रेगिस्तान की उस खामोश सुबह में, जब सूरज ने रेत के जर्रों पर अपनी पहली रोशनी डाली, हवा में अजीब सी उदासी थी। दूर दूर तक फैली हुई रेत, कहीं कहीं झुके हुए पुराने खजूर के दरख्त और उनके बीच एक कच्चा सा मिट्टी का घर। इसकी दीवारों पर वक्त के निशान साफ दिखते थे। ये घर सिर्फ मिट्टी और ईंट का नहीं था, बल्कि सब्र, उर्बत और दुआओं का बोझ अपने अंदर समेटे हुए था। इसी घर में रहता था कासिम, एक जवान लड़का जिसका चेहरा साफ और आंखों में एक गहरी सोच थी। उम्र कोई 20 साल के आसपास, लेकिन जिम्मेदारियां ऐसी जैसे बरसों का बोझ उठा रखा हो। उसकी मां आमीना बिस्तर पर लेटी रहती थी। बीमारी ने उनका जिस्म कमजोर कर दिया था, लेकिन उनकी दुआओं में आज भी ताकत थी। बाप सलीम कभी शहर के बाजार में मजदूरी करता था, कभी लोगों के खेतों में काम, लेकिन अब कमर सीधी रखना भी मुश्किल हो चुका था। कासिम हर सुबह फज्र के बाद घर के बाहर निकलता, आसमान की तरफ देखता और दिल ही दिल में कहता, या अल्लाह, आज का दिन भी तेरे नाम से शुरू करता हूं। उसके पास न दौलत थी, न सिफारिश, न कोई बड़ा सहारा, सिर्फ ईमान। उस दिन भी कासिम ने मां के लिए पानी गर्म किया, उनके सिरहाने बैठकर कहा, अम्मी, आज मैं शहर जा रहा हूं, शायद कोई काम मिल जाए। आमीना ने कमजोर सी मुस्कुराहट के साथ उसका हाथ पकड़ा, बेटा, रिज्क का मालिक अल्लाह है, अगर आज भी कुछ न मिले घबराना मत। सलीम जो कोने में बैठा तस्बीह फेर रहा था, धीमी आवाज में बोला, बेटा, लोग सख्त हैं, अगर कोई बात कड़वी कहे सब्र करना। कासिम ने सिर झुका दिया, अब्बा, जब तक आप दोनों की दुआ मेरे साथ है, मुझे किसी चीज का डर नहीं। शहर का बाजार हमेशा शोर से भरा रहता था, ऊंट, घोड़े, लोगों की चीख पुकार और सौदागरों की आवाजें। लेकिन इस शोर के बीच कासिम को अक्सर अपनी तन्हाई महसूस होती थी। वह एक दुकान से दूसरी दुकान गया, कोई काम है, मजदूर चाहिए, भाई आज कुछ मिलेगा। हर जगह से एक ही जवाब मिला, नहीं, कल आना, या हमारे पास जगह नहीं। कुछ लोग तो सीधा मुंह ही फेर लेते, कुछ हंस के कहते, तुम जैसे गरीबों के लिए यहां काम नहीं होता। कासिम का दिल भारी हो जाता, लेकिन उसकी जुबान से शिकवा नहीं निकलता। बाजार के एक कोने में एक अमीर ताजिर की दुकान थी, चमकते हुए कपड़े, सोने की जंजीरें और नौकरों की लाइन। कासिम ने हिम्मत करके पूछा, मालिक, अगर कोई छोटा काम हो। ताजिर ने ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे कासिम कोई चीज हो। तुम्हारे जैसे लोग यहां सिर्फ भीख मांगने आते हैं। लोग हंस पड़े। कासिम का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने आंखें झुका लीं। उस पल उसके दिल में एक सवाल उभरा, या अल्लाह, क्या गुर्बत इतना बड़ा गुनाह है? लेकिन तुरंत ही उसने अपने दिल को संभाला। शाम को कासिम थका हुआ घर लौटा, हाथ खाली थे, लेकिन आंखों में आंसू नहीं थे। मां ने देखते ही पूछा, बेटा, कुछ मिला? कासिम ने सिर हिला दिया, नहीं अम्मी, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है। आमीना ने दोनों हाथ उठा दिए, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। या अल्लाह, मेरे बेटे को न लोगों का मोहताज बना, इसके नसीब का दरवाजा खोल दे। सलीम ने भी आंखें बंद की और कहा, या रब, हम सब्र करते हैं, तू हमारा इम्तिहान ले रहा है, मगर हमें अपनी रहमत से दूर ना कर। कासिम ने उन दोनों की दुआ सुनी तो उसका दिल भर आया। वह बिस्तर के पास बैठ गया और धीमी आवाज में बोला, अम्मी, अब्बा, मैं कभी अल्लाह से शिकवा नहीं करूंगा। रात गहरी हो चुकी थी, आसमान सितारों से भरा था। कासिम घर के बाहर आकर बैठ गया। रेत ठंडी हो रही थी, हवा हल्की सी चल रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, अगर तू चाहे तो एक पल में सब बदल सकता है। उस पल उसे याद आया कि रसूलों और नेक लोगों पर भी इम्तिहान आए थे। फिर मैं कौन हूं जो शिकायत करूं? उसने खुद से कहा। सुबह होने से पहले ही कासिम उठ गया। मां की दवा लाने के लिए कुछ पैसे नहीं थे। यह बात उसके दिल को चुभ रही थी, लेकिन फिर उसने मां के चेहरे की तरफ देखा, वो अब भी अल्लाह पर भरोसा रखती थीं। और कासिम ने दिल में एक फैसला किया, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, मैं अल्लाह पर यकीन नहीं छोड़ूंगा। उसे क्या पता था कि यह सब्र और दुआ उसकी जिंदगी की तकदीर बदलने वाली है। उस दिन मां को दवा की सख्त जरूरत थी। हकीम ने पहले ही कह दिया था, दवा न मिली तो हालत बिगड़ सकती है, लेकिन घर में एक भी सिक्का नहीं था। सलीम चारपाई पर बैठा था, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थीं। अगर हो सके तो आज किसी से उधार मांग लेना। कासिम के लिए ये लफ्ज किसी तलवार से कम नहीं थे। कासिम शहर की तरफ चला। पहला दरवाजा, वही अमीर ताजिर।
इस बार कासिम ने इंसानियत के लिए दरवाजा खटखटाया। तेरी माँ बीमार है, ताजिर ने हंसकर कहा। तो जा अल्लाह से मांग। कासिम ने कुछ नहीं कहा, सिर झुकाकर वापस मुड़ गया। बाजार के कोने में बैठकर कासिम ने अपना सर घुटनों पर रख दिया। या अल्लाह, उसकी आवाज कांप रही थी। मैं कुछ नहीं चाहता, बस मेरी माँ को शिफा दे दे। घर लौटा तो देखा माँ की हालत और बिगड़ चुकी थी। उस रात घर में चूल्हा नहीं जला। रात को कासिम घर के बाहर निकला और जमीन पर सजदा किया। या अल्लाह, अगर मेरी कोई औकात नहीं तो मेरे माँ बाप की दुआओं की लाज रख ले। अगली सुबह कासिम ने फैसला किया कि शहर के बाहर मौजूद एक पुरानी सराय में जाकर काम पूछेगा। जब वह सराय के करीब पहुंचा तो देखा कुछ घोड़े रुके हुए हैं और लोग इधर उधर भाग रहे हैं। कोई कह रहा था एक बड़ा सौदागर आया है, किसी ईमानदार आदमी की तलाश है। सराय के अंदर एक बुजुर्ग सौदागर बैठा था, सफेद दाढ़ी, गहरी आंखें और लिबास से रईस। एक नौकर ने आवाज लगाई, जो भी काम चाहता है आगे आए। बहुत से लोग आगे बढ़े, लेकिन सौदागर सबको सुनकर मना कर देता। कासिम आगे बढ़ा। नाम? सौदागर ने पूछा। कासिम। काम क्यों चाहते हो? कासिम ने जवाब दिया, मेरी माँ बीमार है और मुझे हलाल रिज्क चाहिए। सौदागर ने कहा, कल रात सराय में से एक थैली सोने के सिक्के गुम हो गए थे। अगर तुम्हें काम मिले और रास्ते में कोई कीमती चीज मिल जाए तो क्या करोगे? कासिम ने बिना सोचे जवाब दिया, जो मेरा नहीं वह मेरा हो ही नहीं सकता। उस दिन कासिम को सराय में काम मिल गया। शाम के वक्त सफाई करते हुए उसे एक कोने में छोटी सी थैली पड़ी नजर आई। उसने उठाई और समझ गया कि ये वही सिक्के थे। उसके हाथ कांप गए। इस थैली से माँ की दवा आ सकती थी, घर का चूल्हा जल सकता था। लेकिन कासिम ने थैली बंद की और सीधा सौदागर के पास ले गया। ये मुझे मिली, उसने कहा। सौदागर ने थैली खोली, फिर कासिम की तरफ देखा। तुम जानते हो, अगर तुम चुप रहते तो कोई कुछ नहीं कह सकता था। कासिम ने सिर झुका दिया। अल्लाह देख रहा होता। उस पल सौदागर की आंखों से आंसू बह निकले। बेटा, सौदागर ने कहा, मैं सालों से एक ईमानदार आदमी ढूंढ रहा था, आज मुझे मिल गया। उसने उसी वक्त नौकरों को हुक्म दिया, इसकी माँ के लिए सबसे बेहतरीन दवा लाओ। इसके घर का खर्चा मेरी जिम्मेदारी है। जब कासिम दवा लेकर घर पहुंचा, आमीना की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, ये सब कैसे? कासिम ने कहा। अम्मी, अल्लाह ने सुन ली। कुछ ही दिनों में माँ की तबीयत संभलने लगी। सलीम की आंखों से भी खुशी के आंसू बह रहे थे। सौदागर कासिम को अपने साथ शहर ले गया, उसे तिजारत सिखाई, जिम्मेदारी दी और धीरे धीरे कासिम लोगों के लिए ईमानदारी की मिसाल बन गया। वही बाजार था, वही लोग थे, लेकिन आज जब कासिम गुजरता लोग इज्जत से सलाम करते। वही ताजिर जो कभी जिल्लत करता था, आज नजर झुकाकर खड़ा था। कासिम ने उस दिन सिर्फ इतना सोचा, अल्लाह जब देता है तो इज्जत के साथ देता है। आमीना अक्सर लोगों से कहती, मैंने अपनी आंखों से देखा है, माँ बाप की दुआ और अल्लाह पर यकीन तकदीर बदल देता है। कासिम हर रात वही दुआ करता जो कभी आंसुओं के साथ किया करता था, लेकिन अब शुक्र के साथ। यह कहानी सिर्फ कासिम की नहीं, यह हर उस शख्स की है जो मुश्किल में भी अल्लाह पर यकीन रखता है।